Yeah, we praise God that God has brought us from different places. परमेश्वर का महिमा हो कि हम लोगों को विभिन्न जगहों से एकत्रित करके यहाँ पे लाया है। And it is because of what the Lord Jesus Christ has done that we can enjoy this kind of fellowship. और ये सारा श्रेय हम लोग प्रभु यीशु मसीह के देना चाहिए कि उसी के वजह से हम लोग इस प्रकार से जुड़ पाए। Sometimes the sad thing is that even Christians begin to fight. और ये दुखद घटना है कि कभी-कभी विश्वासी लोग भी इस प्रकार से लड़ाई करते हैं। But let us not be like that. लेकिन हम लोग ऐसा ना हो। Let us remember what the Lord Jesus Christ has done for us. हम याद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। And how we are united in the blood of the Lord Jesus Christ. और उसी के लहू से हम लोग आज एक हो गए हैं। And there is no peace without the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वहाँ पे और दूसरा कोई शांति नहीं है। People can try as much as they want. All kind of political leaders can give great speeches, but nothing will bring unity like the Lord Jesus Christ. राजनीतिज्ञ लोग अगर बड़े-बड़े शब्द से अगर भाषण भी दे, कुछ भी करे, बहुत भी कोशिश करे, तो ऐसा शांति हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसे नहीं मिलने वाला। It is only in this kind of a gathering where we see unity. इस प्रकार से जब हम एकत्रित होते हैं, तब हम लोग देखते हैं एकता। So I've been studying the book of Hebrews. मैं हिब्रू का किताब से जब पढ़ रहा था, And we'll come to chapter 10. हम लोग 10 अध्याय में आएंगे। And we'll read a few verses and we'll try to meditate on the whole chapter. कुछ पदे को हम लोग पढ़ेंगे और उसमें ध्यान मनन करने की कोशिश करेंगे। So let us read Hebrews chapter 10 verses 1 to 4. 10 से हम लोग 10 का 1 से 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। Yeah, anybody can read in Hindi, Nepali, Bengali, whichever. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उनका उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों के कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना होता जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। May the Lord bless the reading of His word. प्रभु हम सबों को आशीष दे इस वचन पढ़े जाने में। Now this morning Brother Prabhudan just shared about the word impossible. और इस सुबह में हम लोग आराधना कर रहे थे, एक शब्द मिला था असंभव। And that word impossible is found 4 times in the book of Hebrews. और वो असंभव शब्द हिब्रू की किताब में 4 बार आया है। And I will just give you the references. You can study that yourself. और ये कहाँ-कहाँ लिखा गया है मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, आप लोग घर में जाके भी पढ़ सकते हैं। In chapter 6 verse 6, it is impossible for renewal of unrepentant sinners. 6 का 6 में ऐसा लिखा है कि जो नयापन लाने के लिए ये असंभव है। Those who are living for themselves, selfish people, there is impossible for God to renew them. और जो लोग स्वार्थीपन से जीते हैं, उन लोगों को नयापन आने के लिए बहुत ही असंभव है। Then we have in chapter 6 verse 18, Brother Prabhudan read that word, it is impossible for God to lie. 6 का 18 में जब हम लोग पढ़े थे कि प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है। And in chapter 10 verse 4 we just read, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin. और हम लोग 10 का 4 में पढ़ रहे थे कि और जिस प्रकार से बकरी, बैल, ये सब जानवरों के लहू से कभी भी हमें असंभव है इस प्रकार से शांति मिलना। And in chapter 11 verse 6 we see that it is impossible to please God without faith. और 11 का 6 में जब हम लोग पढ़ते हैं, विश्वास से प्रसन्न करना अनहोना है। So the word impossible appears 4 times in the book of Hebrews. और ये हिब्रू का किताब में 4 बार अनहोना माने असंभव शब्द आया गया, लिखा गया है। But now what we are reading or what we are studying in chapter 10 talks about a certain religious system. हम लोग 10 पद में जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम लोग पाते हैं कि कुछ ऐसा धार्मिक विधि है, नियम है, उसके बारे में लिखा गया है। And these religious systems can be found throughout the world. और ऐसा ये प्रणाली संसार में हर जगह में हमें दिख सकता है, मिलता है। And even in our own country there are various religious systems.
हमारे देश में तो और भी बहुत ज्यादा इस प्रकार से धार्मिक विधि विधान है। Now, I'm not going to name those religions, मैं उसको नाम लेकर के उल्लेख नहीं करना but चाहता, all of you know what I'm talking about. लेकिन आप सबको पता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। And all these religious systems are failing. और ये जितना भी धर्म के काम जो करते हैं ये सब व्यर्थ है और ये निष्फल है। And even the Old Testament religious system, the Judaic religion also is failing. और जैसे हम लोग पुराने जमाने में देखते हैं कि यहूदी लोगों को जो बोलते हैं कि यहूदी धर्म वो भी फेल हो चुका है। And that is what the writer over here is talking about. There were so many rituals, there were so many customs, there were so many sacrifices. All of those are useless. अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जिस प्रकार से बहुत सारे बलिदान दिया गया, बहुत सारे धर्म कर्म किए गए, रीति रिवाज किए गए, लेकिन सब कुछ वो व्यर्थ है। And now in chapter 10 verse 1 we see there that those religious systems cannot make you perfect. और 10 का 1 में जब हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ भी ऐसा आप धर्म कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, वो आपको शुद्ध नहीं कर सकता है। However much you try, जितना भी आप कोशिश कर लीजिए, you might get up at 4 o'clock to pray. हो सकता है आप सुबह 4 बजे उठ जाइए प्रार्थना करने के लिए। You might be able to walk up a big mountain. हो सकता है आप पहाड़ों में चढ़ जाए। You might be going and taking a dip in a river. हो सकता है आप समुद्र में जाके, नदी में जाके आप डुबकी लगा सकते हैं। But all those practices are not going to make you perfect. इस प्रकार का जो विधि है, नियम है, ये कभी भी आपको शुद्ध और सिद्ध नहीं कर सकता है। And in verse 2 it says that those sacrifices can't clean your conscience. और 10 का 2 में इस प्रकार से कह रहा है कि आपका जो बलिदान जो आप लाते हैं वो आपका विवेक को कभी शुद्ध नहीं कर सकता है। And I, living in Dhupguri for 8 years, I saw many sacrifices that people were doing. मैं 8 साल से धूपगढ़ी में था, जब वो मैंने देखा कि बहुत प्रकार के वहाँ पे बलिदान लेके आते हैं। I saw the goat sacrifice. वहाँ पे मैंने देखा बकरी का बलिदान। I saw the pigeon sacrifice. हमने देखा कबूतर का वो बलिदान करना। I saw the pig sacrifice. हमने देखा सुअरों का बलिदान करना। And I heard also of the buffalo sacrifice. मैंने देखा भैंसों का भी बलिदान देखा। Now I'm talking about, this is all in North Bengal. In this area, this is all happening. और ये उत्तर बंगाल में प्राय इस प्रकार से होता है। But all of that blood of those bulls and goats cannot clean your conscience. लेकिन जितना भी ये बकरी और बैलों का लहू है, ये कभी भी आपका विवेक को कभी भी शुद्ध नहीं कर सकता है, साफ नहीं कर सकता है। These are rituals that are happening on the outside. और इस प्रकार से धार्मिक विधि विधान बाहर में होता है, It is not affecting your conscience which is inside. लेकिन बाहर में होने की वजह से वो अंदर में जो है, आपको जो इसका जो इस्तेमाल होना था अंदर में, वो चीज नहीं हो पाता है। And in verse 4 it says that it is impossible for the blood of bulls and goats to take away the sins. और इस प्रकार से बकरी और बैलों का लहू से आपके पाप को वो कभी धो नहीं सकता है। And in verse 11, let's read verse 11 from the same chapter. 10 का 11 में हम लोग पढ़ेंगे हिब्रू का। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदानों को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। So there's a ritual that is happening every now and then. बार हो रहा है. That's what the word is coming over there. हम लोग कहते हैं धार्मिक विधियां रोज होता है, डेली होता है, लेकिन क्या होता है, कुछ काम का नहीं है। And the word ritual in Hindi is called anushthan. और हम लोग जानते हैं अनुष्ठान, रीति रिवाज। So there are many anushtans in Dhupguri. I would see that there is anushthan for this, anushthan for that. धूपगढ़ी मैंने बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान को देखा, ये वो बहुत प्रकार का। And there are also they will make khichdi and they will give it to many people. और बहुत सारे खिचड़ी भी बनाया जाता है और बांटा भी जाता है। It is very good. I'm not saying that it's bad. It's good to feed the poor people. ये इसके बारे में मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, ये अच्छा है, किसी भूखे लोगों को, किसी जरूरतमंदों को आप खाना खिलाते हैं। And I've been visiting the hospital now for the last 1 month. Nearly every day I'm going to the hospital to meet Rajesh Munda. राजेश मुंडा बोल के एक भाई है, उसको भाई महीना दर महीना
उनके साथ मुलाकात करते हैं और इस प्रकार अभी भी मुलाकात कर रहे हैं। And many times I've seen some truck will come with food to feed the people in the hospital. और मैं देखता हूँ कि एक गाड़ी आता है ट्रक से भरा हुआ खाना का ट्रक, और लोगों को वहाँ पे जो जरूरत है उनको खाना खिलाते हैं। So some give it for free. और कोई कोई उन्हें मुफ्त में देते हैं। Some only 5 rupees you pay and you'll get a plate of rice and dal and one sabji. और कभी कभी देखते हैं 5 रुपए दे करके सब्जी दाल ऐसा कुछ हम लोग भात ऐसा मिल सकता है। So our Adivashi friends from Gulma, when they were with me, they went and ate it. They were refreshed because the whole day they have been helping Rajesh Munda to get that lunch for 5 rupees was they were very happy. और गुलमा से जो भाई लोग जाते हैं राजेश मुंडा को जो लोग देखभाल करते हैं, वो लोग सारा दिन वहाँ पे खटनी करते हैं। खटनी करने की वजह से वो जो 5 रुपए में जो भोजन मिलता है उसको खाते हैं और वो लोग तृप्त होते हैं। So it is good to feed the poor like that. और इस प्रकार से भूखे लोगों को खिलाना ये अच्छा है। But all of these rituals are not going to cleanse you. लेकिन जितना भी आप ये कोशिश कीजिए, ये सारे विधि विधान जो है ये आपको कभी भी शुद्ध नहीं कर सकता है। Now bear in mind, I am talking about the Old Testament. और याद कीजिए कि मैं ये पुराना नियम के बारे में बता रहा हूँ। All these practices, these rituals were done in the Old Testament. और इस प्रकार का विधि विधान पुराने नियम में किया जाता था। And the very similar thing we can see in our country. और इस प्रकार से जुड़ते हुए ऐसे ही जिस प्रकार पुराने नियम में करते थे उसी भी वही नियम को आज भी करते हैं हमारे देश में। But all those rituals are not cleansing you. लेकिन ये जितना भी विधि है आपको साफ नहीं कर सकता है। So the Lord Jesus Christ had to make a new way. प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नया तरीका दिया। And if you read chapter 10 verse 20, 10 का 20 में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। okay, so you see that there is a I think it's in verse 19 in English it is in verse 20, by a new and living way. In 19 you see, जीवन नया जीवन और मार्ग मिला है। there is a new way. यहाँ पे एक नया रास्ता है। That old way which was following lot of customs and rituals is not cleansing us. जो पुराना नियम में हम लोग देखते हैं बहुत सारे विधि है, धर्म है, नियम है, कानून है, लेकिन वो हमें साफ नहीं कर सकता है। So what is this new way? ये नया नियम क्या है, नया रास्ता क्या है? We are those who are following this New Testament pattern. आज हम लोग उसी नया रास्ता को आज हम लोग पीछा कर रहे हैं, उसी में चल रहे हैं। We are a New Testament assembly. हम लोग आज नया नियम नया रास्ता में चलने वाला एक झुंड है। See chapter 8 verse 13. 8 का 13 में हम लोग पढ़ेंगे, नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। So all that old customs, old rituals had to be taken away. So हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे जितने भी धर्म कर्म है, जितने भी हम लोग नियम कानून करते हैं, कल्चर है हम लोगों का, रीत संस्कृति है, वो क्या होगा, उठाया जाएगा। Let us follow this new way. आज आइए हम लोग ये नया जो रास्ता है, नया तरीका है उसको अपनाएं। And this new way is through the blood of the Lord Jesus Christ. और ये नया रास्ता और नया उपाय ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह का लहू से है। And by the blood of the Lord Jesus Christ, see chapter 10 verse 10, by this will we have been sanctified. 10 का 10 में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की लहू की वजह से उसके जरिए ही हम लोगों को शुद्ध और पवित्र किया गया है। The old ritual could not make us holy. पुराना धर्म कर्म हमें धर्मी नहीं बना सकता है। But the blood of the Lord Jesus Christ has sanctified us. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से आज हमें पवित्र किया गया है। And see in verse 14, chapter 10 verse 14, and he has perfected for all time those who are sanctified. और हम लोग 14 में पढ़ते हैं, क्योंकि उसी ने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। There we were not made perfect. In the old system we were not perfect. हम लोग देखते हैं कि जब पुराना तरीका जब हम लोग अपनाते हैं तो हम लोग सिद्ध नहीं बन सकते। But now through the blood of the Lord Jesus Christ we have been made perfect. लेकिन अभी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के जरिए आज हम लोग सिद्ध बन चुके हैं।
And in verse 18, it says, Now where there is forgiveness of these things, there is no longer any offering for sin. 10 का 18 में इस प्रकार से है, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। So in the old system, there was no forgiveness of sins. पुराना तरीका में पाप का क्षमा का कोई ऐसा अनुदान नहीं था। You had to carry that burden of sin all your life. वो पाप का बोझ हर समय अपने आप उठा के चलना पड़ता था। At the most, there was a covering of the sin. और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पुराना तरीका में प्राय पाप को ढांप के रखा जाता था। Now, this is important to remember. When Adam and Eve sinned, they were found naked. हम लोग ये याद करें कि जब आदम और हवा ने जब पाप किया तो वो लोग नग्न अवस्था में थे और उनको ढका गया। So that nakedness denotes the sinfulness. और वो नग्नता हम लोग समझ सकते हैं कि वो एक पाप का तरीका था। So that there had to be a covering made for them. तो इसीलिए उन्हें ढका जाना जरूरी था। They tried to do it with leaves, वो लोग पत्ते से लेकर के अपने आप को वो नग्नता को ढकना चाहा, but that did not help. लेकिन उसने कभी मदद नहीं किया। God was not satisfied with that. लेकिन परमेश्वर उससे संतुष्ट नहीं थे। God had to make a sacrifice and remove the skin of that animal and clothe them with that. परमेश्वर ने क्या किया, एक जानवर को बलिदान किया और उसकी चमड़े को निकाल करके उनके लिए कपड़ा बनाया। So at the most, they got a covering in the Old Testament. और इस वजह से वो लोग ने पुराना नियम में हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से लोगों को ढका गया। And the word atonement also in the Old Testament simply means covering. और जो अटोनमेंट बोल के जो शब्द है उसका अर्थ भी यही होता है कि कवर करना, ढकना। Anybody knows what's the Hindi word for atonement? किसी को पता है अटोनमेंट का वो हिंदी या नेपाली में? Shuddha, I don't know what is it. Prayashchit, is that the word? प्रायश्चित। Prayashchit. Okay. So that meaning in the Hebrew meaning means a covering. और ये प्रायश्चित जो हिब्रू का अर्थ जब हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब होता है ढक करके रखना। But in the New Testament, there is total forgiveness and a removal of that sin. लेकिन जब हम लोग नया तरीका में जब आते हैं, नया नियम में जब आते हैं तो हर प्रकार के पाप को हटाया जाता है। It has been removed from the roots. उखाड़ दिया गया। वो जड़ से उखाड़ दिया जाता है। So this is a great salvation that the Lord Jesus Christ has done for us. और ये इतना महान परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया। And the sacrifice is cleaning our conscience. और ये बलिदान हमारे जो विवेक है उसको भी शुद्ध कर देता है। In that it was just a ritual from the outside. और पुराना जब हम देखते हैं वो सिर्फ बाहरी साफ करता है। But the blood of the Lord Jesus Christ cleanses our conscience from inside. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे अंदरूनी जो पाप है उसको भी साफ करता है। And in verse 19 we see that we have confidence. Therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus. 10 का 19 में, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, हिम्मत हो गया है। So in the old system there was no confidence. पुराना जमाने में वो अपना जो कॉन्फिडेंस हम लोग समझते हैं, मतलब हिम्मत नहीं था। Imagine if you picture the tabernacle or the temple that Solomon built. आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है कि सोलोमन ने किस प्रकार से वो तंबू बनाया था। So we all know, we remember that only the high priest could go that only once a year. आप लोगों को सब पता है कि साल में एक बार ही जो महापुजारी है वो उसके अंदर में जाता था। So imagine Bhai Prabhudan from Jalpaiguri wants to go to the holy place, most holy place. Will he be able to go inside that old covenant? यदि हम वो पुराना तरीका से अगर जाए, जलपाईगुड़ी से मैं आता रहूं, पवित्र स्थान में मैं जा सकता हूँ? No. नहीं। You are a foreigner, not even a Jew. मैं तो यहूदी भी नहीं हूँ। How can you enter the temple? मैं वो मंदिर में अंदर में कैसे जाऊँ? If I go from Maharashtra, go to Jerusalem to the temple, will they let me go in? अगर मैं महाराष्ट्र से चला जाऊँ जेरूसलम, क्या वो लोग मुझे जाने देंगे अंदर में, मंदिर में? सिक्किम का आदमी को अंदर जाना देगा? सिक्किम के नहीं। कहीं से भी आए हम लोग, जाना हमें निश्चित। नेपाल से नहीं। We cannot go, no confidence. वहाँ पे ऐसा हम लोग को हिम्मत नहीं है कि हम लोग अंदर जा सकते हैं।
whatever big caste you might belong to, हो सकता है वो बहुत बड़ा जाति के हो सकते हैं, लेकिन we cannot enter that temple. उस अंदर में जो पवित्र स्थान है वहां पर हम लोग जा नहीं सकते। My friend Robert Fleming from he's in Dhupguri right now. रॉबर्ट फ्लेमिंग भाई का एक दोस्त है, धूपगढ़ी में रहता है। We had to go to Jalpaiguri and meet the district. What is that? District officer is there in Jalpaiguri office. DM. Yeah. भाई लोगों को क्या जरूरत पड़ता है कि कभी-कभी वो डीएम ऑफिस में जाते हैं, वो लोग मुलाकात करने के लिए। We had opened a spoken English coaching center in Dhupguri. और भाई लोगों ने एक इंग्लिश भाषा सीखने के लिए वो लोग एक स्कूल चला रहे हैं। So we needed the permission from the DM to do that. और इसके लिए वो अधिकार प्राप्त करना होता है डीएम से। And Robert and myself, we are sitting outside the office, DM office in Jalpaiguri. और भाई और रॉबर्ट बाहर ऑफिस में जब बैठे थे डीएम ऑफिस में, We know that the DM is sitting inside, हम जानते हैं कि डीएम अंदर में है, but we did not have the courage to go inside. लेकिन हमें हिम्मत नहीं मिल रहा है कि अंदर कैसे जाए। And we are doing go inside. तो वो एक दूसरे को ऐसे कुंडी से मार रहे हैं, आप जाइए। So in the end, I said, "Chal, let us go inside and see what will happen." लास्ट में वो लोग ने तय किया कि दोनों चलते अंदर, जो होगा देखा जाएगा। So we went inside the office and we stood in front of the DM. Said, "By what authority have you come inside?" जब वो लोग खड़ा होकर अंदर में चला गए तो ये लोग भाई लोगों को पूछ रहा है कि आप लोग क्या अधिकार से यहाँ पे आके खड़ा हुआ। And we were shivering in our legs. "Arre baap re, koi aadmi." कांप रहे थे, भाई लोग कांप रहे थे। We don't have the authority to come in. हम लोग उन्हें अधिकार नहीं था कि अंदर जाए। But anyhow, that district manager, magistrate had sympathy on us. She saw one foreigner person was there. She said, "Okay, I will do your work." She signed it and sent us out. लेकिन उनका दिल में एक दया जागा, देखा कि बाहर से भी एक भाई है और भाई भी है, तो उन लोगों में एक दया जागा और उन्हें ठीक है कोई बात नहीं है। So this way, through the Lord Jesus Christ, we have confidence to enter into God's presence. इन प्रभु यीशु मसीह में जब हम लोग आते हैं, जब देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह से हमें वो महापुजारी स्थान में अंदर जाने का भी हिम्मत हो जाता है। So if we have this confidence, what does it mean for us now? ये हिम्मत अगर हमें मिलता है तो इसका मतलब क्या है? See in verse 22. 22 में हम लोग देखेंगे, Let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith. तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। Let us draw near. परमेश्वर के समीप नजदीक जाए। Today we came here. This is a gathering that we have. आज हम लोग इस प्रकार से एकत्रित हुए हैं, एक असेंबली है। This is the drawing near to the Lord Jesus Christ. और ये क्या है? ये हमें नजदीक आने के लिए प्रभु यीशु मसीह से ऐसा अवसर मिला है। It's a great opportunity. ये अवसर मिला है हमें आने के लिए। Yeah, you had your own choice. It is whether you can stay home and do nothing. ये आपका इच्छा है, आप आए या घर में रुके। You had the opportunity. You could have gone to the mall today. Sunday, people go to the mall. आपका इच्छा है तो आप कभी बाजार जा सकते हैं, मॉल में जा सकते हैं। But you chose the right thing. You came here because you understand the importance of what is happening here today. लेकिन आप सबों ने क्या किया कि यहाँ आना आप लोग ने तय किया, और ये बहुत ही मुख्य बात है। And in verse 25 it says, "Not forsaking our own assembling together." और 25 में ऐसा कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहे, और ज्यों उस दिन को निकट आते देखे त्यों और भी अधिक किया करो। So the sad thing is that many are losing this opportunity. They are forsaking the assembling together. लेकिन ये दुखद घटना है, कोई ऐसे है जो इस प्रकार के जो मौका हमें मिला है उसको वो लोग उससे वंचित हो चुके हैं। And I know our brothers from Jalpaiguri, how difficult it is to come so far, great distance, just to be here. ये ऐसा कोई दुखद, ऐसा मुश्किल नहीं है। भाई जी इस प्रकार से बोल रहे हैं, जलपाईगुड़ी से आने के लिए इजी है। They understand the value that meeting together is a blessing. लेकिन इससे भाई समझाना चाह रहे हैं कि ये उपस्थिति कितना महत्वपूर्ण है। And whatever happens, whatever the climate is, let us go. Let us try to be together with the Lord's people.
कुछ भी समस्या हो, किसी प्रकार का वातावरण हो, किसी प्रकार का मौसम हो, हम लोग यहाँ पे आना ना छोड़ें। Okay, so these are some of the instructions that the writer is giving. Since we have such a great privilege, let us gather together. हमें ऐसा बड़ा मौका मिला है एक साथ जुटने के लिए। And in verse 24, it says that let us encourage one another in doing good deeds. और 24 में पढ़ते हैं 10 का 24 में, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता क्या करें। So if one brother is doing good, अरे brother इतना अच्छा काम करता है, brother is doing such a nice work, let me also go do some good works. यदि कोई भाई अच्छा काम कर रहा है, वो उससे हम लोग इंस्पायर हुए, मतलब उससे हम लोग प्रेरणा पाए कि ये जो भाई भला काम कर रहा है, हमको भी करना है। So let us practice doing good. तो आइए हम लोग इस प्रकार से यातना करें कि अच्छा भला काम करें। So certain instructions are given there in verse 23 also. It says, let us hold fast the confession of our hope. अब 23 में इस प्रकार से, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। And holding fast means it's like here we have Manik and Buddhadev. Okay, for them to stand for the gospel is very difficult. मतलब ये पकड़ के रखना, ये ऐसा है जब भाई मणिक और यहाँ पे बुद्धदेव है, भाई दोनों आते हैं, ये सुसमाचार को पकड़े रहना बहुत ही कठिन बात है। Aryan has already set a good example for us. Whatever the circumstances, whatever people were saying, he stood for the truth. भाई बच्चे वो हमारे बीच में बैठा है आर्यन, इसने साबित कर दिया है, किसी भी इतना मुश्किल उसके जीवन में कठिन आया है, लेकिन उसने सामना किया। So this is he's encouraging that let us hold fast the confession of our hope. तो आइए हम लोग अब पकड़े रहे, हमारे जो हम लोग अंगीकार किया उसको पकड़े रहे। Okay, let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Verse 24. तो आइए हम लोग एक दूसरे से भलाई करने के लिए और प्रेम करने के लिए उकसाते रहे। And in verse 25, it's not forsaking our own assembling together. और 25 में इस प्रकार कहता है कि इकट्ठा होना हम लोग ना छोड़े। Okay, another 5 minutes and I'll stop if you. The time is there. समय है ना? आधा घंटा हो गया। हाँ? 30 तक। Okay, ठीक. So some of you might ask, okay, you are telling all these things. How should we apply it also in our lives? कोई ऐसा समझ रहे होंगे कि अगर इस प्रकार से परिस्थिति है, इसको हम लोग कैसे व्यवहार में लाए। It's good things you are telling us about old rituals, new rituals, and how we are following a new way. ये अच्छा है कि पुराना नियम नया नियम के बारे में बोल रहे हैं। So what does it mean to follow this new way? नया नियम को उसके पीछे चलना, ये एक्चुअल में क्या है, सही तरीका क्या है। In verse 32 it says, but remember the former days when after being enlightened you endured a great conflict of sufferings. 10 का 32 में, परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। So my question for you is, what can enlighten us today? ये मेरा एक प्रश्न है कि आज हमें क्या ऐसा बात है जो हमें एक इनलाइटनमेंट ज्ञान या बुद्धि या ज्योति में ला सकता है। What is it that enlightens us today for you and me? आज के दिन के लिए हमारे लिए ये ज्ञान और प्रकाश क्या है। Anybody give us an answer? कोई भी एक आंसर दे सकते हैं। Very good. क्या? God's word. God's word. अच्छा, Very good. परमेश्वर का वचन। Anything else? Yes, Hosea. Holy Spirit. Very good. पवित्र आत्मा। Holy Spirit. So these are two things that can enlighten us today. और ये दो चीज जो दोनों भाई ने बोला, ये सही बोला। So परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा, ये हमें प्रकाश देगा। now remember, these are the two feet that which we are standing on: the Word of God and the Spirit of God. और ये दो पैर हैं, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा, जो हम लोग खड़े रह सकते हैं। If we say only Word of God, then what is happening? You are limping. सिर्फ वचन तो ऐसे लंगड़ाते रहेंगे। If you say only Holy Spirit, then also you are only. दूसरा, अगर हम पवित्र आत्मा पवित्र करते रहे तभी भी हम लंगड़ाते रहेंगे। The Word of God and the Spirit of God go together. प्रभु का परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा दोनों साथ में चलना है। That is what enlightens us. वही हमारा ज्ञान है, प्रकाश है। Okay, so this is what is bringing enlightenment. This is what we are practicing. We are reading the Word of God. और यही जो प्रकाश है, जो उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं और इसको हम लोग प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं।
The next thing is endurance. We see in verse, let's read verse 36. 36 पद को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। So with endurance we can face trials and tribulations. कष्ट में और दुख में भी हमें धीरज धरना है। Let us not lose our hope, हमें जो हम लोग पकड़ के रखे हैं, जो आशा है, उसको ना छोड़े। especially those of you, the first generation Christians, those who are coming out from the old faith that you were belonging to. It is difficult, I know. जो घर में सबसे पहले जो प्रभु में आए हैं, जैसे क्रिश्चियन परिवार में जन्मा हो नहीं, जिसका पहले जैसे आर्यन, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार प्रभु में आए हैं, दूसरा पुराने नियम को छोड़ करके नए नियम में आए हैं। Okay, so hold on. The word is endure it. तो प्रभु का वचन को पकड़ के रखिए। Endurance means धीरज धरे रहे। And for us, we need to show sympathy towards them. और हमें जो हम लोग है, उन सबों को हम लोग प्रेम दिखा सके। See in verse 30. सहानुभूति दिखा सके। See verse 34. 34 में हम लोग देखेंगे, For you showed sympathy to the prisoners and accepted joyfully the seizure of your property, knowing that you have for yourselves a better possession and a lasting one. क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपने संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाले संपत्ति है। So those who are already strong in faith show sympathy to the new believers. जो प्रभु में आपको पहले से ही परिपक्व हो चुके हैं, जो भाई लोग हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उनको आप आगे बढ़ाइए इस प्रकार से विश्वास में। So that is what the instruction is being given to the believers today. और ये हमें एक Instruction मतलब ये निर्देश दिया जा रहा है। Okay, and in verse 38, finally says that the righteous one shall live by faith. 38 में आप लोग देखते हैं, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। Continue walking in faith. विश्वास में लगातार बढ़ते रहना। Brother Subhash was telling how he had faith that God will give a buyer for his house. भाई ने, हमारे भाई सुभाष ने विश्वास से प्रार्थना किया था कि उसका एक खरीदार मिले घर का। And by faith he made decisions before the house was even sold. और उसने विश्वास से ही घर बिक्री होने से पहले उसने ये डिसीजन लिया था। And God rewarded him. There was a buyer for that house. और परमेश्वर ने ये ऐसा अवसर उन्हें दिया, प्रदान किया कि उसके खरीदार मिल पाए। So that is an example for us that we have to walk by faith. ये एक उदाहरण है, इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर में विश्वास में बढ़ते जाए। Every believer, all of us have to walk by faith. हर विश्वासी को विश्वास में बढ़ते जाना ये हमारे अनिवार्य है। So what is our return? What do we get by doing all of this? लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? In verse 35 it says that we have a great reward. 35 में हम लोग देखते हैं, 35 में 35 में, सो अपना हिया अपना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। Okay, the great reward, if you read Genesis chapter 15 verse 1, the Lord told Abraham, I am your shield and exceeding great reward. और उत्पत्ति में 15 का 1 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि धन और संपत्ति सब कुछ मैं ही हूँ तुम्हारा। So our great reward is God himself. और हमारा प्रतिफल परमेश्वर ही स्वयं है। Are you rejoicing in the fact that you know this God? क्या आप आनंद उठा रहे हैं परमेश्वर की इस सच्चाई को जानते हुए? God himself is your reward. परमेश्वर ही हमारा उपहार है। And in verse 36 it says that you will receive the promise. और 36 में हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए ये प्राप्त किया जाएगा, ये प्रतिज्ञा प्राप्त किया जाएगा। So what is the promise given to us? हमारे लिए जो प्रतिज्ञा क्या दिया गया है? When we were saved, what promise did we get? जब हम लोग बचते हैं, उद्धार पाते हैं, हमारे लिए क्या प्रतिज्ञा दिया जाता है? Any promise anybody remembers? What promise God gave us? किसी को पता है? बोल सकते हैं? Eternal life. अनंत जीवन। Yes. Another promise is that the Lord Jesus Christ will come back and take us to be with him. और दूसरा प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। So those उसके साथ रहेंगे।
those promises will be fulfilled. और ये सारे प्रतिज्ञा पूरा किया जाएगा। See verse 37, it's making it clear what that promise is. और ये प्रतिज्ञा को 37 में ये पूरा वृतांत बताया गया है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। So the one who is coming, we are waiting for the return of the Lord Jesus Christ. जो आने वाला है अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हम लोग जो आने वाला है उसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। This world, people think it will continue as it is. संसार का आदमी लोग सोचते हैं संसार इस प्रकार से ही रहने वाला है, But the Lord Jesus Christ is going to come back and He's going to judge this world. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और इस संसार को न्याय करने वाला है। For the world, it is a time of trembling. और संसार के लिए दर्दनाक समय आने वाला है। In verse 31, it says, "It is a terrifying thing to fall in the hands of the living God." और जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये भयानक बात है संसार के लिए। But for us, for you and me, for those of us who are saved, it is great joy. लेकिन जो हम लोग प्रभु में बच गए हैं, आप और मैं, हमारे लिए आनंद का विषय है। And that joy, that hope that we have, preserves our mind. और वो जो आनंद, जो आशा है, वो हमारे हृदय और दिमाग में घर करके बैठा है। Now that's what verse 39 says. But we are not of those who shrink back to destruction, but of those who have faith to the preserving of the soul. 39 में इस प्रकार कहता है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। Now the word soul in English also means man in Hindi. जो मन के बारे में हिंदी में लिखा जाता है वो एक्चुअली में आत्मा के बारे में है, इंग्लिश में सोल बोलते हैं। There is a confusion actually in the Hindi translation. What is the mind? What is the soul? And what is the spirit? ये हम लोग ट्रांसलेशन में हम लोग बहुत जगह गलतियां पाते हैं कि जहाँ ये ऐसा हो चुका है बाइबल में, हिंदी में हो, नेपाली में हो। Okay, mind, soul, and spirit. Three things. आत्मा, प्राण और दिमाग। Okay, शरीर. शरीर शरीर नहीं, आत्मा, आत्मा, प्राण, प्राण. दिमाग। Okay. So these three things. Even now we see there's a slight confusion ये that's तीनों happening. में हम लोगों को थोड़ा भूल-भुलैया है, इसमें भूल-भुलैया लगता है। Okay, but the understanding of the soul means what goes on inside our body, our thought process. जो हम लोग सोचते हैं, ये सोचने का प्रणाली है, ये किस प्रकार से होता है। And what is being said over here is the salvation of your soul means your mind will be in perfect peace. और यहाँ पे इस प्रकार हम लोग समझे कि जो हमें जो विवेक में जो सोचते हैं कि हमें उद्धार मिला है, वो हमारे हृदय में घर करके बैठा है। Yes, okay. Because the world, they will be trembling, संसार भय अवस्था में जिएंगे, but our souls will be in perfect peace. लेकिन हमारा आत्मा क्या है? शांति में रहने वाला है, एकदम पूर्ण शांति में। That perfect peace you can have even now, even today. सिद्ध शांति जो आज भी हमें मिल सकता है। And that is what, even if you read 1 Peter chapter 1 verse 9, it is also again talking about the salvation of your mind or your soul. और पहला पत्रस 1:9 में हम लोग पढ़ते हैं, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। So God wants us to have a perfect mind. परमेश्वर चाहता है कि हमारा दिमाग भी सही हो। We should not be anxious. चिंता, हाँ. हम लोग चिंता ना करें, We should not be depressed. हम लोग निराश ना हो जाए, We should not be sad. दुखित ना हो जाए। The Lord wants to save you from all of that things that spoil your mind. जो हमारे दिमाग को नष्ट करता है, इससे परमेश्वर हमें बचा के रखता है। And that is what he is saying, is that he is preserving your soul. और यही बात कह रहा है कि परमेश्वर हमारे आत्माओं में क्या किया है? घर करके रखा है। So I pray that the Lord will help us understand these great truths. मैं आशा रखता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को सहयोग करे कि ये सही बातों को समझाए। As the writer of Hebrews is trying to warn us about departing from the faith. और जो हिब्रू का जो लेखक है, जो विश्वास से हम लोग दूर हो जाते हैं, उनके बारे में चेतावनी दे रहा है. चेतावनी दे रहा है। So let us not depart from what we have received over here. तो आए हम लोग एक
इस प्रकार से आगे बढ़े कि जो हम लोग पाए उसको ना छोड़े, And let us hold fast to what we have learned in the Word of God. और वचन से हम लोग जो भी सीखते हैं उसको पकड़े रहे, And that will preserve your mind, your body, and your soul. और यही चीज हमारे अंदर में जमा होके रहेगा, हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में, हमारे दिमाग में। May the Lord's name be glorified. परमेश्वर का महिमा हो। Thank you.